हमने देखा कि हाउ टू असाइन प्लेस वैल्यूज यूजिंग बाइनरी नंबर सिस्टम एंड हाउ टू असाइन प्लेस वैल्यूज यूजिंग डेसिमल नंबर सिस्टम्स। तो हमने कहा था डेसिमल नंबर सिस्टम में जो हम डे 1 से प्लेस वैल्यूज दे रहे हैं, तो फर्स्ट वैल्यू जिसको हम यूनिट्स कह रहे हैं, अगली को टेंस, अगली को हंड्रेड्स, तो एक्चुअली वो यूनिट्स इज एक्चुअली 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2 एंड सो ऑन। तो किसी भी नंबर को अगर प्लेस वैल्यू असाइन करनी हो तो याद रहे आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये नंबर किस सिस्टम का है, यानी कि इसकी बेस क्या है। जिस नंबर की जो बेस होगी प्लेस वैल्यूज के लिए, पहली जो एक्सट्रीम राइट से आप स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट प्लेस पे बेस की पावर 0, देन बेस पावर 1, बेस पावर 2 एंड सो ऑन। तो जो नंबर आपका डेसिमल में होगा तो उसे प्लेस वैल्यूज असाइन करने के लिए you have to do first of all 10 power 0, 10 power 1, 10 power 2 and so on। तो अगर आपको बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर प्लेस वैल्यूज असाइन करने पड़े तो फर्स्ट वैल्यू विल बी 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3 and so on। This is how we assign place values to different numbers in binary number system। देन उसके बाद बचिया कि वो जो बाइनरी नंबर सिस्टम में आप एक तो न्यूमेरिकल डिजिट्स के थ्रू आप वैल्यूज दे रहे हो और सेकेंडली आप वर्ड्स के थ्रू वैल्यूज दे रहे हो। तो वर्ड्स के थ्रू वैल्यूज में हमने कहा था कि जो भी नंबर लिखा हुआ है आप वो नंबर लिख के प्लेस वैल्यूज देख के फिर आपने उसको रीड कैसे करना है, 1 with 32, 1 with 64 या जो भी आपकी वैल्यू होगी with either 1 or 0। ठीक है, बिकॉज इसके अलावा आप बाइनरी नंबर में यूज नहीं कर सकते। We are allowed to use only 0 and 1 in case of binary number system is concerned। Okay, अच्छा इसी तरह से अब हमारे पास कन्वर्शन है कि अगर आपका नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम में एक नंबर दिया हुआ है तो आपको उसे लेके जाना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो आप उसको कैसे करेंगे, आप उससे कर जाएंगे कंटिन्यूअस डिवीजन by 2 and finally write the set of remainders with base 2। सॉरी ये बाइनरी से डेसिमल में नहीं, डेसिमल से बाइनरी में पहला काम, डेसिमल से बाइनरी में। जब आपको नंबर डेसिमल में गिवन होगा आप उसे बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो टास्क क्या होगा कि आप उसको कंटिन्यूअसली 2 पे डिवाइड करते जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि किसी और नंबर पे डिवाइड करना, समझ में आ गया? आप कंटिन्यूअसली 2 पे डिवाइड करते जाएंगे और जब कंटिन्यूअसली 2 पे डिवाइड करेंगे कंटिन्यूअसली 2 पे डिवाइड करेंगे ओके तो जब आप इसे कंटिन्यूअसली 2 पे डिवाइड करेंगे तो फाइनली विल गेट सेट ऑफ रिमाइंडर्स विद बेस 2। फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन जो मिले कि कन्वर्ट लेट्स सपोज 25 to a number to an equivalent number with base 2। मैंने एक आसान से स्टडी दे दी कि 25 को इसकी जगह पे आप नंबर लिखो उसके इक्विवेलेंट हो लेकिन हो बेस 2 में। तो हम क्या करेंगे, हम 25 को कंटिन्यूअसली 2 पे डिवाइड करेंगे। जब 25 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स 24 बचेगा, 1 साइड पे लिख देंगे। फिर अब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स 12 बचेगा, 0 साइड पे लिख देंगे। ठीक है, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स 6 आएगा, 0 साइड पे लिख देंगे। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 साइड पे लिख देंगे। तो फाइनली ये आपके सेट ऑफ रिमाइंडर्स हैं जिसको मैं एरोस दिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये होगा कि 25 इज इक्विवेलेंट टू 1 1 0 0 1 0 0 1 विद बेस 2। समझ आ गई बात? तो 25 इज इक्विवेलेंट टू 1 1 ओके 0 0 1 बेस 2। तो अब आप देखो कि ये जो 25 है इसको बेस 10 लिखो या लिखो, इट्स फेमिलियर, इट्स वेरी वेरी वेल नोन। तो इसके कोरिस्पोंडिंग बेस 2 में ये जो 1 1 0 1 1 लिखा हुआ है दिस इज एक्चुअली 25 इन बेस 2।
यानी ये जो 11011001 लिखा हुआ है, ये वही 25 है जो हम डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि इसमें जो डिजिट्स यूज हो रहे हैं वो 0 और 1, तो लिहाजा ये वाला 25 एक्चुअली बेस 2 का 25 है। जैसे बेस 10 में 25 ये 2 और 5 की कॉम्बिनेशन है, यूं बेस 2 में 25 1 और 0 की कॉम्बिनेशन में इस तरह से लिखा जाएगा। समझ आ गई ना बात? तो अपने आप को अपने मेंटली ये देखना है कि जस्ट रिस्ट्रिक्शंस कहां पे है, चेंज कहां पे है। चेंज है ओनली यूज ऑफ डिजिट्स, बाकी ये इक्विवेलेंट है। सो इक्विवेलेंट मीन बेस 10 में अगर इस तरह से 25 लिखते हैं तो बेस 2 में इस तरह से 25 लिखेंगे। ये बात समझ आ गई? So we are doing equivalent things with different bases. So number is given in base 10, we can convert it into base 2. Number वही रहेगा, लेकिन उसके equivalent वो 0 1 की combination में कैसा नजर आएगा। और इसी तरह से अगर 0 1 की combination में हो तो उसको डेसिमल की combination में कैसे देखेंगे, ये आपका next task होगा। समझ आ गई बात? So first task is कि how to convert given number in decimal to binary number system. So answer is keep on dividing by 2. So continuously dividing by 2. देखो नंबर अगर इवन होगा 2 पर डिवाइड करेंगे तो फुल डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बच जाएगा। अगर ऑड होगा 2 पर डिवाइड करेंगे तो वो उसमें 1 बच जाएगा। तो इस जैसे 25 एक ऑड नंबर था, आपने 2 पे डिवाइड किया तो ये 12 टाइम्स तो 24 आया, तो 24 में जो कि 1 ऐड किया तो 25 होता है, तो वो जो 1 बच गया वो साइड पे कर दिया, तो ये आपके फाइनली सेट ऑफ रिमाइंडर्स बचते हैं। तो इन द एंड जो मैंने एरर्स बताया इस तरह से लिखी है 1 1 0 0 1 बेस 2। तो ये जो 1 1 0 0 1 बेस 2 है, ये 25 के इक्विवेलेंट बेस 2 में या बाइनरी में नंबर कन्वर्ट है। सो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि हाउ टू कन्वर्ट, याद रहे, सो डोंट फोकस ऑन द क्वेश्चंस प्लीज, focus on the methodology. The point is you should know how to convert number in decimal to number in binary. वो चाहे 25 हो या वो चाहे जो सा मर्जी नंबर हो, process is keep on dividing by 2 and right set of reminders, and finally write the combination of the reminders like this to get equivalent number in base 2 corresponding to the given number in base 10. यानी base 10 के corresponding आपको base 2 में वो नंबर मिल जाएगा। समझ आ गई? बस you should know the methodology, you should know the conversion method from one system to another, that's it. उसके अलावा आपको बाकी क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज होती है, आपकी प्रैक्टिस के लिए, लाइक सो वन ऑफ द क्वेश्चन इज 25 को कन्वर्ट करो। अब आप एक्सरसाइज पे आओ, पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 पे क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन नंबर 4, पेज 41 क्वेश्चन 4, convert the following decimal number into an equivalent number with base 2, और फर्स्ट पार्ट है 11। तो जब आप 11 को कन्वर्ट करोगे तो कीप ऑन डिवाइडिंग बाय 2, 5 टाइम्स 10 होगा, 0 बच जाएगा, सॉरी 1 बचेगा, 2 टाइम्स 4 होगा, 1 बचेगा, और फिर 2 टाइम्स 1 होगा, 0 बच जाएगा। बात करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 इज इक्विवेलेंट टू, ऐसे एरोज आप लगाओगे 1 0 1 1 बेस 2, तो बेस 2 में 11 इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल नाउ कि बेस 2 में 11 इस तरह से लिखते हैं 1 0 1 1 बेस 2। 25 उसने सेकंड पार्ट 25 दिया तो 25 में नहीं करके आपको दे दिया। नेक्स्ट है 32, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट इज 32। सो 32 को आप 2 पे डिवाइड करो, जैसे 16 टाइम्स रिमाइंडर इज 0, फिर 2 पे 8 टाइम्स रिमाइंडर इज 0, फिर 2 पे 4 टाइम्स रिमाइंडर इज 0, फिर 2 पे 2 टाइम्स रिमाइंडर इज 0, फिर 2 पे 1 टाइम रिमाइंडर इज 0। तो इसका मतलब है 32 इज इक्विवेलेंट टू 1, ऐसे एरोस लगाने हैं 1 0 0 0 0 0 बेस 2, दैट्स इट। तो ये आपका 32 लिखा हुआ है एक्चुअली बेस 2 के अंदर। क्लियर है? लेट्स सपोज मैं आपसे कहूं 2 बेस 2 में क्या होगा, ये 2 बेस 2 में क्या होगा, क्योंकि 2 तो हम नहीं लिख सकते, वी आर अलाउड ओनली टू यूज 0 1। सो 2 के लिए ये 1 टाइम, तो एक्चुअली 2 इज इक्विवेलेंट टू 1 0 बेस 2। 3 कैसे लिखेंगे, 2 तो ये 1 1, सो 3 इज इक्विवेलेंट टू 1 1 बेस 2। तो ये आपको 2 और 3 का तो एटलीस्ट इस तरह से याद रहना चाहिए
रीजन इज दैट कि जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2 और 3 को बार बार तक कन्वर्ट नहीं करेंगे। 2 की जगह 1 0 बेस 2 और 3 की जगह 1 1 बेस 2। ये आपको एटलीस्ट फ्लुएंटली याद होना चाहिए, ठीक है। राइट, एनी अनदर नंबर, लेट्स सपोज 211, ये जो 211 दिया हुआ है 211, so how to write it into base 2? 211, ओके आप इसे 2 पे डिवाइड करो तो 200 को 2 पे डिवाइड करो तो ये 200 सॉरी 211 तो 2 पे डिवाइड करने से क्या बचेगा 1 टाइम्स यानी 105 हो जी 1 बच जाएगा। चेक करो इज इट। फिर जब आप इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो 50 यानी 5 टाइम्स और 252 फिर 1 बचेगा। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 2 और 3, 2 टाइम्स 4 12 तो 626 ये 0 बचेगा। 2 पे डिवाइड करेंगे 13 टाइम्स 26 यहाँ 0 बचेगा। अब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स 12 1 बचेगा। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स 6 यहाँ पे 0 बचेगा। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 यहाँ 1 बच जाएगा और फाइनली ये वाली कॉम्बिनेशन आपकी क्या बन जाएगी कि 211 इज इक्वल टू 11010011 base 2। So this is how we divide, and this is how we convert a binary number system into an a decimal number system into an equivalent number with base 2 or equivalent number in binary number system। समझ आ गई बात? तो मैं इसको एक दफा कुछ लोग के लेट ज्वाइन कर रहे होते हैं तो फिर रिपीट कर देता हूँ कि आपको सबसे पहले जब आप इस बाइनरी जब आप सिस्टम ऑफ या नंबर सिस्टम को पढ़ने बैठे हैं तो आपका माइंड एक हवाले से क्लियर हो कि ये सिस्टम ऑफ नंबर्स एक्चुअली वही है जो हम पहले पढ़ते आए हैं। जस्ट रिस्ट्रिक्शंस किसके ऊपर होंगी कि अगर हम पहले 0 से लेके 9 तक की तमाम डिजिट्स को यूज कर रहे थे, नाउ वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू यूज डिफरेंट डिजिट्स इन डिफरेंट नंबर्स सिस्टम। बात समझ आ गई? फॉर एग्जांपल इन डेसिमल नंबर सिस्टम वी आर अलाउड टू यूज डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। यानी डेसिमल में हम 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स यूज कर सकते हैं। बाकी जितने नंबर्स हैं वो इन्हीं की कॉम्बिनेशन है। वहां पे हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में फिर प्लेस वैल्यूज देना सीखी, तो वहां से हमने कहा था यूनिट्स टेंस हंड्रेड। तो अब आप ये माइंड बना लें कि जिस सिस्टम में हम होंगे किसी भी नंबर को जिस सिस्टम में हम होंगे प्लेस वैल्यू देने के लिए एक्सट्रीम राइट पे पहली वैल्यू को उस सिस्टम की बेस की पावर 0 फिर उसकी बेस की पावर 1। तो डेसिमल में बेस 10 होती है तो पहले वाले के लिए 10 पावर 0 फिर 10 पावर 1 10 पावर 2 एंड सो ऑन। आप प्लेस वैल्यूज दे लेंगे। जैसे डेसिमल में डिजिट यूज कर सकते हैं 0 to 9, यूं बाइनरी में डिजिट यूज कर सकते हैं 0 1। यानी बाइनरी की बेस 2 है तो 0 और 1 आप डिजिट यूज कर सकते हैं। तो वहां आप डेसिमल में प्लेस वैल्यूज दे रहे थे बाय पुटिंग 10 पावर 0 10 पावर 1 10 पावर 2 एंड सो ऑन। तो बाइनरी में आप प्लेस वैल्यूज कैसे दे सकते हैं बाय पुटिंग और बाय असाइनिंग 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 एंड सो ऑन। समझ आ गई बात? क्लियर है? ओके। देन उसके बाद आपने कहा कि अलजेब्रा आपका जैसे डेसिमल में था वैसे यहां पे होना है। तो आप डेसिमल नंबर्स को इक्विवेलेंट नंबर इन बेस 2 कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाउ टू कन्वर्ट अ नंबर गिवन इन डेसिमल सिस्टम equivalent in base 2? So answer is continuously dividing by 2 and right set of reminders। जब आप किसी नंबर को जो कि बेस 10 में है जब बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे तो आप उसको 2 पे डिवाइड करते जाएं। अब अगर वो नंबर इवन हुआ तो एग्जैक्टली डिवाइड होकर रिमाइंडर में 0 बचेगा और अगर वो नंबर ऑड हुआ तो डिवाइड होकर रिमाइंडर में क्या बचेगा 1 बचेगा। एंड कीप ऑन डिवाइडिंग अनटिल कि आपकी जो फाइनल कॉम्बिनेशन है उसमें आपको ओके क्लियर जी। सो मैं ये कह रहा था कि जब आप कन्वर्ट करोगे फ्रॉम बाइनरी फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, सो पॉइंट इज you have to
keep on dividing that number in decimal by 2 and write finally set of रिमाइंडर्स. ठीक है. और अब इसके बाद बच गया आपका कि जब आप बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में आ रहे हैं तो ये प्रोसेस था. Now how to convert a number given in decimal, how to convert a number given in binary to an equivalent number in base 2. So for example अब आप decimal number system sorry binary number system से decimal number system में जा रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई x दिया हुआ है तो अब आप इसको क्या करोगे. लेट्स सपोज ये 101101 बेस 2. आपने इसे लिखना है. सबसे पहले आप इसमें इसको असाइन करनी है आपने प्लेस वैल्यूज. असाइन प्लेस वैल्यूज. सो आई always focus on, so we are running short of time, I always focus on the methodology. Remember मैंने कहा कि किस तरह से. so what are the steps. पहला स्टेप ये होगा जो भी आपको नंबर दिया हुआ है याद रहे. अब मैं क्या कर रहा हूं. अब मैं कह रहा हूं कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप इज राइट प्लेस वैल्यू corresponding to each decimal to each number digit in binary number system. ठीक है. उसके बाद सेकेंड थिंग इज कैसे करेंगे आप. जैसे अगर मैं ये नंबर लिख लूं फॉर एग्जांपल 1011 बेस 2 तो मैं इसको प्लेस वैल्यू दूंगा तो क्या आएगी 2 पावर 0. इस अगले को प्लेस वैल्यू दूंगा तो क्या आएगी 2 पावर 1. इस नेक्स्ट को दूंगा तो 2 पावर 2 और इस नेक्स्ट को दूंगा तो 2 पावर 3. सो मैंने प्लेस वैल्यूज दे दी और फिर उसके बाद हर नंबर को अपनी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके अगले में ऐड करते जाना है. हर नंबर को यानी यहाँ पहला नंबर है 1 और उसकी प्लेस वैल्यू 2 पावर 3 इससे मल्टीप्लाई करके प्लस नेक्स्ट डिजिट है 0 और इसकी प्लेस वैल्यू है 2 पावर 2 प्लस नेक्स्ट डिजिट है 1 और उसकी प्लेस वैल्यू 2 पावर 1 और प्लस अगला डिजिट 1 है और उसकी प्लेस वैल्यू 2 पावर 0. बात करोगे. सो फर्स्ट स्टेप इज while converting from binary to decimal, first step is assign place values to each digit in that combination. So यानी जो भी नंबर लिखा हुआ है बाइनरी में हर एक डिजिट को उसके असाइन प्लेस वैल्यू असाइन करो. सेकंड स्टेप इज कि आप डिजिट को अपनी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो और फिर नेक्स्ट में ऐड करते जाओ बाय डूइंग द सेम थिंग. यानी डिजिट मल्टीप्लाई बाय प्लेस वैल्यू प्लस नेक्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय इट्स प्लेस वैल्यू प्लस नेक्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय इट्स प्लेस वैल्यू एंड सो ऑन. अब जब आपने प्लेस वैल्यूज दे दी तो आपको पता है 2 पावर 3 8 होता है और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 8 हो जाएगा प्लस ये 0 इनटू कुछ भी कर लो आंसर 0 हो जाएगा. 2 पावर 1 2 होता है मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा. 2 पावर 0 1 होता है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास बन गया जी 11 इक्विवेलेंट नंबर विद बेस 10. बात समझ आ गई. मैं इन दोनों मेथड्स को अगेन रिपीट कर देता हूं बिकॉज़ वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. कि जब आप डेसिमल से बाइनरी में जा रहे होंगे keep on dividing that number in decimal by 2 and write set of reminders. That reminders will be either 0 or 1. And when number is given in binary and converted into decimal, first step is assign the place values and next step is multiply each digit with its place value and then add next digit with its place value and do the same thing until the last digit. ठीक है. तो आप उसके corresponding आपको बाइनरी के corresponding decimal मिलेगा और पहले केस में आपको decimal के corresponding बाइनरी मिलेगा. पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन नंबर 5 है. कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स फ्रॉम बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल. इसका कोई पार्ट मैं फॉर एग्जांपल इसका चौथा पार्ट कर देता हूं. 100111 बेस 2. सो फोर्थ पार्ट 100111 फोर्थ पार्ट 100111 बेस 2. अब वो कह रहा है इसके इक्विवेलेंट कोई नंबर लिखो बेस 10. तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन जो लिखेंगे 100111 बेस 2. सबसे पहले आप इसको प्लेस वैल्यू असाइन कर लो 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4 एंड 2 पावर 5 और इधर आप लिख दो प्लेस वैल्यूज की प्लेस वैल्यूज. ठीक है. एंड दिस इज इक्वल टू अब आप इस पहले नंबर को लिखो 1 विद इट्स प्लेस वैल्यू प्लस नेक्स्ट है 0 विद इट्स प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई करना है प्लस 0 multiply by its place value plus 1 multiply by its place value plus 1 multiply by its place value plus 1 multiply by its place value. आसान काम है.
प्लेस वैल्यू देके तो बस हर एक को, यानी इसको मल्टीप्लाई किया प्लस इससे नेक्स्ट को मल्टीप्लाई किया प्लस इससे नेक्स्ट को, एंड डू द सेम थिंग, ठीक है। और 2 पावर 5 होता है 32, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 32 हो जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 16 होगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। जस्ट मैंने स्टेप में सिंपलीफाई किया, तो 1 को 32 से मल्टीप्लाई करो, 32 प्लस ये 0 प्लस 0, ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। 1 into 4 4 हो जाएगा, 1 into 2 2 होगा, और 1 into 1 1 होगा। तो 2 plus 1 3, 3 plus 4 7, plus 32 is 39। सो ये आपके पास क्या आ गया, 30, यानी इस नंबर को अगर आप गौर से देखो तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम का 32 है, जो कि बाइनरी में 1 0 0 1 1 1 की कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। सो अभी तक आपने क्या सीख लिया, अभी तक आपने सीख लिया कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल में डिजिट्स कौन से यूज होते हैं, बाइनरी में डिजिट्स कौन से यूज होते हैं, डेसिमल में किसी नंबर को प्लेस वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, बाइनरी में किसी नंबर को प्लेस वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, और उसके बाद अगर कोई नंबर डेसिमल में गिवन हो तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर कोई नंबर फाइनली बाइनरी में गिवन हो उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होपफुली मैं किसी भी टाइम, क्योंकि अब आपकी बाकी लोगों की क्लासेस हो रही, कॉलेजेस ऑन है, तो ये क्लास आपकी मैं ग्रुप पे शेयर कर दिया करूंगा, टाइम से हट के भी हो सकती है, पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। सो गेट रेडी एंड कीप टचिंग योर व्हाट्सएप, आप उसके साथ इन टच रहिए, ठीक है। आपका आज का होम टास्क है ये 3.1 की रिमेनिंग पार्ट्स जो मैंने छोड़ दिए हैं, कि आप लोगों ने कंप्लीट करना है, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपने इन टच रहना है व्हाट्सएप के साथ, आपकी क्लास किसी भी टाइम हो सकती है, ठीक है। हमारा टाइम टेबल के कोरस्पॉन्डिंग तो क्लास लाजमन होगी, ठीक है जी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन इट्स गुड बाय।